गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएसटी सिविक्स पोर्शन के चैप्टर 3 को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक जब तक जो चीज़ें आप लोग को पढ़ा दी गई हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर जिसका लिखवा दिया गया है, उसको आप लोग कॉपी फेयर करके और स्कूल में जमा करेंगे अपने गार्जियन के माध्यम से। ठीक है, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं इंडियन पार्लियामेंट नीड एंड फंक्शन। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा देश हम देखते हैं, आवर कंट्री बहुत विशाल है। यहाँ विभिन्न तरह के भाषा धर्म के लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं। बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ पर एक सरकार के द्वारा शासन नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए यहाँ पर फेडरल सिस्टम लागू किया गया। फेडरल सिस्टम में क्या होते हैं, इसमें दो तरह की सरकारें हो जाती हैं। फेडरल सिस्टम में एक पहली सरकार हो जाती है जो पूरे देश को देखती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और दूसरी सरकार हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में हर स्टेट में अपनी अपनी सरकार है। यानी एक तो हो गई पूरे देश को देखने के लिए सरकार हो गई, और दूसरी हो गई वो सरकार जो पूरे अलग अलग प्रदेशों में काम करती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा पार्लियामेंट। पहले आइए हम लोग देख लेते हैं, पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है। तो पार्लियामेंट ये आइए हम लोग आगे देख लेते हैं पहले कि क्या कारण था कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली लागू गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया। क्योंकि उस समय हमारे देश में, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ही लागू था। तो यहाँ के देश के बहुत जो हमारे देश के लोग थे या हमारे जो देश के नेता थे, पार्लियामेंट्री अंग्रेजों के ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से परिचित थे, और यहाँ शासन चलाना उसके माध्यम से आसान था। इसके कारण ये लागू किया गया। दूसरा कारण ये था कि हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ विभिन्न भाषा धर्म के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। तो सारे लोगों का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही देश के लोगों का प्रतिनिधित्व जनता चुन करके अपने प्रतिनिधि भेज करके प्रतिनिधित्व मिल सकता था। इसके कारण भी हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया। तीसरा कारण ये था कि एग्जीक्यूटिव जो है, खास करके एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। पार्लियामेंट काम तो है कानून बना देना, और एग्जीक्यूटिव काम है इसको लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पर उसका नियंत्रण रखती है, ताकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो हैं डिक्टेटर न बन सके। इस कारण भी हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट क्या होता है। संसद, जिसको हिंदी में कहते हैं, एक सभा जहां पर देश के लिए कानून बनाया जाता है, साथ ही साथ देश से संबंधित आवश्यक चीज़ों पर वहाँ चर्चा होती है। इसी को पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट हमारे दो हाउसों से मिलकर बनी है, जिसको पहला हाउस को बोलते हैं लोकसभा, जिसको हिंदी लोकसभा हिंदी में कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं लोकसभा में कौन लोग होते हैं और किनके द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा का हम लोग पहले देख लेते हैं। लोकसभा सब, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, और ये जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि ही यहाँ पर आते हैं, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोकसभा की संरचना होती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे लोकसभा में और लोअर हाउस में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, और मुख्य रूप से इसमें जनता के प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। अलग अलग प्रतिनिधित्व जो होता है, अलग क्षेत्रों से लोग चुन के आते हैं इसमें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल संख्या तो निश्चित की गई है 552, लेकिन 543 में चुनाव होता है, 543 चुनाव होता है, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को क्या करते हैं, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। लगता है कि जब राष्ट्रपति को 2 सदस्य समुदाय के लोग नहीं चुने गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है संसद भवन में, उस स्थिति में 2 सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटल मिलकर के 545 हो जाती है संख्या।
आइए देखते हैं लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता है, यानी कौन से लोग लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसमें तो पहला ये सदस्य योग्यता होनी चाहिए कि व्यक्ति जो भी सांसद बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा ये होगा कि ये 25 साल से इसकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये होगा वो व्यक्ति किसी सरकारी पद पर काम, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में नौकरी नहीं कर रहा हो। साथ ही साथ वो दिवालिया नहीं हो, यानी बैंकरप्ट नहीं हो, कहने का मतलब ये है। और साथ ही साथ तो ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, वही व्यक्ति भारत का सांसद बन सकता है। तो आइए हम देख लेते हैं जो सांसद चुने जाते हैं या पार्लियामेंट बनती है तो उसमें कितने समय तक ये काम करती है। इसके टाइम फिक्स किया गया 5 साल तक। जब एक बार चुनाव होता है तो 5 साल तक इसके सदस्य लोकसभा के सदस्य रहते हैं, 5 साल तक लोकसभा काम करती है। इसके बीच में भी अगर कोई गड़बड़ी होती है, मान लीजिए बहुमत दल के नेता जो है, जिनकी सरकार है, अगर बहुमत खो देती है उस स्थिति में भी सरकार गिर सकती है। लेकिन 5 साल का समय निश्चित है, तो 5 साल तक रहकर सरकार काम कर सकती है। 1980 में, 1991 में या फिर 1998 में 3 बार जो हम देखते हैं कि सरकार जो 5 साल पूरा करने के समय के पहले ही सरकार गिर गई। आइए देखते हैं इस चुनाव में क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। इसमें पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है, जहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बहुत सारी पार्टियां, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में है, बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती हैं और उनके प्रतिनिधि, जिस पार्टी के प्रतिनिधि को ज़्यादा वोट मिलता है वही उस क्षेत्र से चुना जाता है। इस तरह कहने का मतलब है कि जनता इसमें जो 18 साल की जो उम्र के लोग होते हैं, जिनके पहचान पत्र बन गया है, वो लोग वोट देते हैं और जिसको जिताना चाहते हैं जिताते हैं। जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है और केंद्र में सरकार बनती है और बाकी जो सदस्य होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चुनाव जो हुआ था यहाँ भारत में 1952 में हुआ था। 1952 में हमारा पहला सरकार, अप्रैल 1952 में पहली सरकार बनी थी यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं इसमें लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर चुने, जिसको अध्यक्ष कहा जाता है। उनके अनुपस्थित 2 लोग चुने जाते हैं, एक लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं अध्यक्ष, और दूसरा डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सभा की बैठक पार्लियामेंट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जिस पार्टी की सरकार, कहने का मतलब जिस पार्टी की सरकार बनती है, उसी के सदस्य, उन्हीं के बीच से एक व्यक्ति चुना जाता है जो सरकार पार्लियामेंट चलाने में मदद करता है। हमारे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे देश में लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम था जीवी मावलंकर। ये हमारे जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे हमारे देश में। तो इस तरह हम लोग देखते हैं हमारी जो भी सरकार है लोकसभा के माध्यम से ही ये ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा पावर होता है। जो भी चीज़ होती है लोकसभा के माध्यम से ही पेश किया जाता है और ये प्रधानमंत्री इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। प्रेसिडेंट इसके सारे कामों को देखते हैं, लेकिन लोकसभा में अगर बहुमत उस सरकार को प्राप्त है तब तक काम करती है। अगर लगता है कि प्रेसिडेंट को कि लोकसभा में ये सरकार बहुमत खो देती है, उस स्थिति में सरकार भंग हो जाती है या राष्ट्रपति इसको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह देखते हैं लोकसभा जो है सबसे लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन सबसे ताकतवर लोकसभा होता है। अगले चैप्टर में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।